भारत से लेकर पाकिस्तान तक और सिनेमा घरों से लेकर बीओ कलेक्शन सेंटर तक धुरंधर की धूम मची है। यूपी अध्यक्ष के लिए नामांकन पर्चा दाखिल होने तक फिल्म के कारोबार ने 270 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। फिल्म का जल्द ही एक हजारी क्लब में शामिल होना तय है। लेकिन इस बीच यूपी की राजनीति में एक बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या राज्य के नए पार्टी अध्यक्ष पंकज चौधरी पीडीए की बिसात और कुर्मी वाली कसौटी पर खरा उतरते हुए 2027 में पार्टी को विनिंग हैट्रिक दिलाने वाले धुरंधर बन पाएंगे। अब यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म हुआ, वो भी एक बड़े सरप्राइज के साथ। पार्टी हाईकमान ने पश्चिम के चौधरी यानी भूपेंद्र चौधरी को पूरब के चौधरी यानी पंकज चौधरी से रिप्लेस कर दिया है। भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री सुनील बंसल के करीबी माने जाते हैं। 2022 में उनकी ताजपोशी भी हाईकमान ने अपने हिसाब से ही की थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लगभग बेअसर रहे। अब एक बार फिर बड़ा और कड़ा चुनाव है। 2027 के मद्देनजर हाईकमान ने राजनीतिक शतरंज पर एक बार फिर बड़ा दांव चला है। भूपेंद्र चौधरी के बदले पंकज चौधरी को लाया गया। वो खांटी पूरब से आते हैं, जैसे भूपेंद्र चौधरी खांटी पश्चिम से थे। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरी बार जीत के बाद बीजेपी भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष पद की कुर्सी मिली थी, लेकिन दौरों की कमी और कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी में उपेक्षा ने सारा राजनीतिक सुरूर उतार दिया। 2024 के चुनाव में कार्यकर्ता अघोषित तौर पर अपनी सक्रिय भूमिका से पीछे हट गए, जिसके बाद संगठन से लेकर सत्ता शीर्ष तक सब पर सवाल उठने लगे। बहरहाल भूपेंद्र चौधरी जिस पश्चिम से आते हैं, वहां 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके अध्यक्ष रहते हुए पार्टी 17 में से 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि 2019 में जीती हुई 5 सीटें पार्टी हार गई। वहीं सपा, कांग्रेस और बाकी विरोधी दलों ने पश्चिमी यूपी की 17 में से 8 सीटें जीत ली। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर तो संघ, संगठन और सरकार तीनों ने कई महीनों तक मंथन किया। सबसे बड़ी बात निकलकर ये आई कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही, इसलिए उनकी भूमिका सीमित रही। कार्यकर्ताओं का कहना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी भूमिका ही संगठन में सीमित कर दी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी ना तो कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ते दिखे और ना ही कार्यकर्ताओं में उनसे जुड़ने का जज्बा दिखा। लेकिन अब पंकज चौधरी को वही मुश्किल काम बहुत कम समय में करना है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। पिछले अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पश्चिम से पूरब तक पहुंचने में बहुत कठिनाइयां महसूस होती थी, लेकिन पंकज चौधरी के पास ये विकल्प भी नहीं है। उन्हें सिर्फ 15 महीने में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण समेत यूपी की चारों दिशाओं में 75 जिलों तक अपनी पहुंच और पकड़ बनानी होगी। पंकज चौधरी की अध्यक्ष पद पर तैनाती होते ही कार्यकर्ताओं के लिए इंतजार की घड़ी खत्म हुई और राज्य में संगठन के सिरमौर के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हो गया है। 36 साल के अपने सफल सियासी सफर में पंकज चौधरी को पहली बार संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनके सामने सबसे बड़ी कसौटी वो खुद हैं। 1989 में पार्षद के बाद 1991 में 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनना, फिर 1999 और 2009 को छोड़ दें तो कुल 7 बार महाराजगंज लोकसभा सीट से संसद तक पहुंचना उनकी राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है। हालांकि अब बात सिर्फ अपनी सीट जीतने तक सीमित नहीं है, क्योंकि महाराजगंज में कुर्मी वोट बैंक को साध लेना और पूरे यूपी में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन तक पकड़ बनाने में जमीन आसमान जितना फर्क है। क्या पंकज चौधरी ये राजनीतिक करिश्मा कर पाएंगे? 2024 में अपनी साइलेंट नाराजगी दर्ज करा चुके कार्यकर्ताओं को एक बार फिर संगठन की ताकत दिखाने और उनमें जोश भरकर चुनावी जज्बे के लिए तैयार करना सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती होगी। पीएम मोदी के मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता पंकज चौधरी की ताजपोशी ने कई चीजें साफ कर दी हैं। यूपी में 2027 के चुनाव के लिए हर चाल, हर मोहरा, हर बाजी और हर चक्रव्यूह दिल्ली से तय होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का अध्यक्ष पद की रेस में सबसे अंतिम समय में शामिल होना और फिर उन्हीं का अध्यक्ष बनना ये बताता है कि दिल्ली फिलहाल अडिग है। यूपी में अध्यक्ष पद को लेकर संघ, संगठन और सरकार के सियासी मंथन के बाद सारी तस्वीर और संदेश सामने आ गए हैं। पंकज चौधरी यूपी में सिर्फ संगठन का चेहरा नहीं होंगे, बल्कि उन्हें बैकडोर से दिल्ली से भी ताकत मिलेगी। यही बात अगर उनके समर्थन में जाएगी तो यही चीज उनके विरोध में भी जा सकती है।
क्योंकि प्रदेश, क्षेत्र, जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के कार्यकर्ता प्रदेश में सक्रिय नेताओं से जल्दी और आसानी से जुड़ जाते हैं। बहरहाल, हो सकता है कि पंकज चौधरी पहली बार मिली बड़ी जिम्मेदारी के इस पहल पर गौर करें, क्योंकि 15 महीने में यूपी जैसे विशाल और बहुसांस्कृतिक समाज वाले राज्य में अपनी पैठ बना पाना किसी के लिए भी नामुमकिन जैसा होगा। कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर इस मुश्किल मिशन को कामयाब बनाया जा सकता है। 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संविधान बदलने का नैरेटिव चलाया था। दोनों ही दांव काम कर गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा 37 सीट जीतकर बीजेपी से 5 सीटें आगे निकल गई। बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। पार्टी ने 2019 के मुकाबले 29 सीटें गंवा दी, तो वहीं कांग्रेस ने भी 2019 में 1 सीट के मुकाबले 6 सीटें जीत ली। पिछड़ों और नैरेटिव वाली कई सीटों पर तो कांग्रेस और सपा ने बीजेपी की जीत मुश्किल कर दी थी। 2024 में पंकज चौधरी भी महाराजगंज सीट पर कांग्रेस के जातिगत गणित वाले दांव के सामने कठिनाई में पड़ गए थे। हालांकि उन्होंने 35,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और 7वीं बार सांसद चुने गए थे। अब पंकज चौधरी को सपा के पीडीए के सामने जातिगत गणित वाला कोई करिश्मा दिखाना होगा। यूपी में कुर्मी वोट बैंक को एकजुट रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। यूपी में करीब 12% कुर्मी है। बीजेपी हाईकमान ने भी कुर्मी बिरादरी की जमीनी नेता पंकज चौधरी पर इसलिए दांव लगाया है ताकि वो अपनी बिरादरी का वोट बैंक छिटकने ना दें। अब अगर पंकज चौधरी कुर्मी वोट बैंक को ही साधने में सारी ताकत लगाते हैं तो बाकी बिरादरियों पर काम किस रणनीति के तहत होगा। इसलिए सबकी निगाहें पंकज चौधरी की उस टीम पर टिकी हैं जो 2027 के मद्देनजर वोट बनाएंगे। यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने 2027 का चुनाव है और वक्त बमुश्किल 15 महीने का है। अब ऐसे में पंकज चौधरी के सामने सबसे पहली चुनौती होगी गुटबाजी की गुंजाइश को खत्म करना। यूपी बीजेपी में भी जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को तमाम दलों की तरह अपने अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों का संरक्षण हासिल रहता है, जिनके तार लखनऊ में पहले से जुड़े हैं। अगर उन चेहरों को पंकज चौधरी नजरअंदाज करते हैं या एडजस्ट नहीं कर पाते तो गुटबाजी को हवा मिल सकती है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर पार्टी हाईकमान ने यह संदेश तो साफ दे दिया है कि कुर्मी वोट बैंक पर उसका भरोसा सबसे ज्यादा है। यूपी की बात करें तो अब तक पार्टी ने 3 कुर्मी नेताओं को संगठन की कमान सौंपी है। साल 2000 में ओम प्रकाश सिंह, साल 2002 में विनय कटियार, 2019 में स्वतंत्र देव सिंह, 2025 में यूपी में चौथे कुर्मी अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं। 2000 में अध्यक्ष बने ओम प्रकाश सिंह के दौर में बीजेपी सीटों के लिए संघर्ष करती थी। तब सत्ता की गारंटी 50-50 रहती थी। उसके बाद 2002 में भी हालात सिर्फ सरकारें बनाने और बचाने वाले रहते थे। 2019 में जब स्वतंत्र देव सिंह को यूपी का अध्यक्ष बनाया गया तो 2022 में पार्टी ने तमाम अंदरूनी झगड़े और गुटबाजी के बावजूद 258 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन उसके बाद 2024 में पीडीए का आना और बीजेपी का सीटों के फ्रंट से बैकफुट पर जाना बहुत बड़ा झटका था संभवतः। इसलिए लंबे मंथन के बाद पार्टी ने पार्षद से सांसद तक 36 साल का सियासी सफर तय करने वाले पंकज चौधरी को यूपी की कमान सौंपी है। लेकिन ये चुनाव बीजेपी और पंकज चौधरी दोनों के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि जिस जातिगत समीकरण के सियासी मंथन से बीजेपी कुर्मी चेहरा निकाल कर लाई है, उसी जातिगत गणित पर 2027 की सारी चुनावी लड़ाई टिकी है। जाति वाली जंग में पंकज चौधरी कितने धुरंधर साबित होंगे, ये 2027 के चुनाव नतीजे तय करेंगे। फिलहाल स्वागत, अभिवादन, फूल, मिठाई, आतिशबाजी और बधाइयों का दौर है। संघ संगठन और बीजेपी हाईकमान को उम्मीद है कि पूरब के चौधरी की ताजपोशी का जश्न 2027 में बड़ी जीत से दोहराया जा सके।